हैं थ्योरम 9.7 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इससे आप बहुत सारे मैथ्स को बना पाइएगा अगर आप इसको आसानी से समझ जाते हैं, क्योंकि इस थ्योरम का यूज मैथमेटिक्स बनाने में आपको बहुत ज़्यादा ही काम में आएगा। तो चलिए पढ़ते हैं थ्योरम 9.7 का स्टेटमेंट क्या हो रहा है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, बोलता है क्या, एक सर्कल है, एक सर्कल लिए बच्चों, एक सर्कल है। इस सर्कल में ये हुआ उसका सेंटर, ये उसका सेंटर। और चलिए एक आर्क लेते हैं क्या बच्चों, ए बी। तो ए बी जो सेंटर पर एंगल बना रहा है बच्चों, एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, ए ओ बी। चलिए आगे का पार्ट पढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक का फिगर जो हमने ड्रॉ किया उससे देखिए ये यहाँ तक के स्टेटमेंट को कवर करता है। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज, अब बोलता है डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। तो अगर बच्चों यहाँ पर हम ए बी ये आर्क लिए हैं तो रिमेनिंग पार्ट में ये हिस्सा आएगा। ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर अगर हम ए बी आर्क लिए हैं तो रिमेनिंग पार्ट कौन बचा, ये वाला हिस्सा। इस रिमेनिंग पार्ट में हम कहीं भी एक पॉइंट लेंगे और यही आर्क उस पर एंगल बनाएगा, यही आर्क ए बी उस पर एंगल बनाएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले आर्क क्या लिए हम लोग, ए बी, और वो सेंटर ओ पर एंगल क्या बनाया, ए ओ बी। इस आर्क के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बचा है इसमें सर्कल के सर्कमफेरेंस में, उसमें एक पॉइंट हम क्या लिए, सी, और वही आर्क उस पर एंगल बना रहा है ए सी बी, और ये वाला बनाया था क्या, ए ओ बी। तो आपको प्रूव करना है क्या कि सेंटर का जो एंगल होगा वो यहाँ रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल का क्या होगा, डबल। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये? फिर से ध्यान से देखिए। द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, एक आर्क लिए हम लोग क्या, ए बी, और ये रहा सेंटर। तो ये आर्क सेंटर पर एंगल क्या बना रहा है, ए ओ बी। उसके बाद बोलता है इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ध्यान दीजिए, अगर ए बी सेंटर पर ये एंगल बनाया है तो ए बी आर्क के बाद ये वाला हिस्सा जो है वो रिमेनिंग पार्ट है इसका सर्कल का। उस रिमेनिंग पार्ट पर एक पॉइंट लिए हम सी, और वही आर्क ए बी उस सी पर जो एंगल बना रहा है उसका नाम क्या है बच्चों, ए सी बी। तो आपको प्रूव करना है क्या कि ये जो एंगल होगा इस एंगल का क्या होगा, डबल होगा। तो चलिए अब इसको हम लोग लिखते हैं बच्चों, जैसे लिखते थे याद कीजिए। थ्योरम का पार्ट क्या होगा, पहला गिवन कंसीडर ए सर्कल, कंसीडर ए सर्कल whose center is O and radius is small r। O एक जो सर्कल हम लोग लिए हैं उसका सेंटर O है और रेडियस क्या है आपका r। तो प्रूव क्या प्रूव करना है बच्चों, तो प्रूव एंगल ए ओ बी, सेंटर का एंगल है ए ओ बी, वो डबल होगा किसका, एंगल ए सी बी का। ये हमको प्रूव करना है। तो चलिए अब इसमें हम लोग इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में ये करना है बच्चों, सी ओ को मीट करते हुए हम लोग कहाँ तक ले गए, एक पॉइंट मान लो डी तक ले गए। CO को मीट कराते हुए उसको हम एक्सटेंड करते हैं कहाँ पर, D पॉइंट तक। उसी को लिखते हैं, चलिए कंस्ट्रक्शन जॉइन CO
and extended it to the point या to the D। ज्वाइन किया हमने CO को एंड एक्सटेंड किया उसको कहां तक, D तक, टू द D। यहां तक देखिए क्या हुआ, गिवन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन। तो इसमें काम करते हैं बच्चों, एंगल सबको हम लोग नंबरिंग कर दे रहे हैं ताकि एंगल को पूरा पूरे लिखने से हम लोग बच सके। तो चलिए लिखते हैं, इसको चलिए मान ली 1, इसको मान ली 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये है क्या 6। ये सारे एंगल को अगर हम लोग नंबरिंग कर देंगे तो एंगल का नाम लिखने से हम लोग बच सकते हैं बच्चों। चलिए इसको प्रूव करते हैं बच्चों। देखिए 3 पार्ट तो हो गया, गिवन टू प्रूव और कंस्ट्रक्शन। अब इस थ्योरम को प्रूव करने का हमारे, तो चलिए लिखते हैं बच्चों क्या प्रूफ के लिए। देखिए यहाँ दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है बच्चों। पहला ये ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, AOC। इन ए ट्रायंगल AOC, इस AOC ट्रायंगल में देखिए बच्चों क्या है, AO इक्वल टू OC, AO इक्वल टू OC। ये क्या क्यों इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है, दोनों का देखिए दोनों रेडियस से इक्वल हुआ। तो आप पढ़े हैं बच्चों आइसोसेलेस थ्योरम में क्या, कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होता है, अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल होता है तो उसका ऑपोजिट एंगल भी इक्वल होता है, यानी इसका ऑपोजिट ये और इसका ऑपोजिट ये दोनों इक्वल होंगे। तो ट्रायंगल AOC में भी देखिए बच्चों, AO इक्वल टू क्या है, OC, जो हम दिखाए। क्यों इक्वल है, क्योंकि एक सर्कल का सारा रेडियस इक्वल होता है। तो इस साइड का ये 4 और इस साइड का 1, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं, सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। उसी तरह से इस ट्रायंगल में आते हैं बच्चों, इस ट्रायंगल में भी देखिए, तो इस ट्रायंगल में क्या होगा बोलिए, इन ए ट्रायंगल BOC। यहां पर भी देखिए OB इक्वल टू क्या है, OC, OB इक्वल टू OC। क्यों है, क्योंकि ये भी रेडियस से एक ही सर्कल का। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। देखिए इस तरह से दोनों ट्रायंगल में इस प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके बच्चों हमने ये कंसेप्ट आपका निकाल लिया, यानी कि ये आपका क्या है ना, इक्वेशन डेवलप हो गया। नाम देना चाहते हैं तो इसको इक्वेशन 1 दीजिए, इसको इक्वेशन 2 दीजिए। ये कहां से आया बच्चों, समझ में आया। एक ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसका ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं, उससे हमने ये निकाल दिया। चलिए अब चलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। फ्रॉम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टीज में क्या है बच्चों, ये भी आप पढ़े हैं कि किसी ट्रायंगल के अगर एक साइड को हम एक्सटेंड करते हैं, किसी भी ट्रायंगल के एक साइड को अगर आप एक्सटेंड कीजिएगा तो यहाँ पर जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल इन दोनों ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। ये एक्सटीरियर एंगल, इसका ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, ये दोनों इसके सम के बराबर होता है। कौन, ये एक्सटीरियर एंगल। तो इस ट्रायंगल में चलिए, इन ए ट्रायंगल AOC क्या मिलेगा, यह एक्सटीरियर एंगल कौन है, 5, एक्सटीरियर एंगल है 5, तो 5 इक्वल टू होगा एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 4।
तो प्रूफ दैट पर भी नजर रखना है बच्चों, हमको क्या लाना है ACB, अगर ऊपर जाएंगे तो ACB और नीचे आएंगे तो AOB। तो ACB बनने में, इस एंगल को बनने में कौन मदद करेगा 1 और 2, और AOB इस एंगल को बनने में मदद करेगा कौन 5 और 6, यानी कि उसको लोग चेंज करेंगे। तो आइए एंगल 5 इक्वल टू एंगल 1 4 किसके बराबर है 1 के, तो यहाँ हम 1 लिख दिए। तो क्या मिला एंगल 5 इक्वल टू 2 इंटू एंगल 1, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 हो गया। चलिए सेम प्रॉपर्टीज का यूज करके हम लोग निकालते हैं क्या, इन ए ट्रायंगल BOC, इस ट्रायंगल में भी देखिए एक्सटीरियर एंगल कौन है बच्चों 6, और उसका ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स कौन है 2 और 3, ये 2 और ये 3। तो लिखेंगे एंगल 6 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। इस समय आपको बताया था बच्चों क्या, कि हमको इन दोनों एंगल्स पर नजर रखना है, यानी कि 1 2 और 5 और 6। तो 3 को हम यहां से देखिए 3 किसके इक्वल है 2 के, तो इसको भी इक्वल कर देते हैं। तो 2 प्लस 3 है 2 के इक्वल, यानी कि ये क्या बना 2 इंटू एंगल 2, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए बच्चों इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को अगर हम ऐड करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करेंगे तो आपको जो प्रूव करना है वो हो जाएगा। कैसे, दोनों को ऐड करेंगे तो LHS से ऐड होगा और RHS से ऐड होगा। तो LHS ऐड कीजिएगा तो 5 और 6 आएगा, और RHS ऐड कीजिएगा तो 1 और 2 आएगा। तो क्या करना है बच्चों, बोलिए एडिंग करना है, एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। क्यों ऐड कर रहे हैं बच्चों, आपको बताया क्योंकि ऐड कीजिएगा तभी हमारा जो प्रूव्ड है वो आएगा। आपको हम पहले से बताते आ रहे हैं कि जो प्रूव करना है उस पर हमेशा आपको क्या है ध्यान रखना है। तो चलिए चलते हैं 3 और 4 को ऐड कर रहे हैं। तो आप जानते हैं LHS से ऐड होगा बच्चों, तो करते हैं एंगल 5 प्लस एंगल 6, RHS को कीजिए तो 2 इंटू एंगल 1 प्लस 2 इंटू एंगल 2। तो 5 प्लस 6 तो ठीक रहा बच्चों, इन दोनों में देखिए 2 कॉमन है तो 2 को निकाल दिए, तो क्या बचा एंगल 1 प्लस एंगल 2। इन दोनों से 2 कॉमन निकलेगा तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 बचेगा। अब फिगर पर ध्यान रखिए बच्चों, 5 और 6 ये दोनों एंगल अगर हम जोड़ेंगे, ये दोनों अगर मिक्स हो जाएगा तो कौन सा एंगल बनेगा बच्चों, एंगल AOB। 5 और 6 अगर ऐड होगा तो एंगल क्या बनेगा, एंगल AOB, एंगल AOB। ये तो 2 इंटू रहा, 1 और 2 को ऐड करेंगे, 1 और 2 को ऐड करेंगे तो एंगल क्या बनेगा, देखिए 1 और 2 को ऐड कर दिए बच्चों तो एंगल क्या बनेगा ACB, एंगल ACB। और आपको यही प्रूव करना था, तो क्या लिखेंगे, हेंस द थ्योरम प्रूव्ड। तो इसको ध्यान से देखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको ध्यान से देखिए समझिए। अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए।